सर पराक्रम वो द टाइम जब अपना लड़ाई हुई थी, अपना लड़ाई तो नहीं हुई थी एग्जैक्टली, बट जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था अच्छा 2000 या 2000 तो उस समय द एंटायर मोबिलाइज इंडियन आर्मी वाज मोबिलाइज्ड एंड देयर वाज अ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवरनाइट। दोस्तों आइए जानते हैं ऑपरेशन पराक्रम के बारे में कि क्या हुआ था जब इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी लड़ाई के लिए तैयार हो गई। आई वाज रिसेंटली मैरिड, मैं यूनिट पहुंचा था, मुझे लगा हम रहेंगे साथ में, बट द सेम नाइट टिपिकल बॉर्डर मूवी सीन एंड बड़ी आउट एंड एक साल के बाद में आई सॉ माय वाइफ, यू नो। It took you After that 1 long year. to wrap up the operation, or because you 1 went to year. subsequent operations? Only for mobilization, staying there, holding onto the ground and waiting for the right moment and then coming back. It took complete 12 months, 12 महीने. And for your information, I tell you, 65, 62, 71 की लड़ाई में हमारी इतनी लोगों की ना तो जान गई है ना इतने इंजरी हुई हैं जितनी सिर्फ ओनली ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन हुई है, यू नो, इंडक्शन डी इंडक्शन में। इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने में और वापस सेपरेट करने में लोग मर जाते हैं। मोबिलाइजिंग पीपल इज समथिंग डाउट है इसके अंदर यार, आई एम टेलिंग यू, यू नो। जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि यू नो ऐसा हुआ है, मैं शादी करा था, मुझे घंटा नहीं पता था कि भी क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो छुट्टी पे थे, जो पोस्टिंग पे गए थे, वेकेशन पे थे, आते आते मर गए। वो आते आते नहीं मर गए, यूनिट में वापस लोगों ने वॉलंटियरली रिपोर्ट किया है, लोगों ने अपनी शादी छोड़ दी, पोस्टिंग छोड़ दी, सब कुछ करके कि माई यूनिट इज गोइंग टू वॉर, आई नीड टू बी बैक इन द यूनिट। पहुंचे वहाँ पे लोग। वापस पहुंचने के बाद में ओवरनाइट जनता जितनी आपके पास में इकट्ठी हुई, हथियार, इक्विपमेंट, एमिनेशन, उन सब चीज़ों के साथ में गोइंग टू योर ऑपरेशनल एरिया एंड देन कमिंग बैक, है ना, उतने स्टोर्स के साथ में जाने में है ना, हम लोगों ने इम्प्रेसमेंट किया। मतलब जो भी सिविल गाड़ी मिली, ट्रक, ये वो सब अंदर, उसके अंदर सामान लोड किया, गए वहाँ पे, है ना। आज यहाँ पे हैं, 3 महीने के बाद में कहीं और हैं, 3 महीने के बाद में कहीं और हैं। मतलब जहाँ पे जाके गांव में लगाया, लोगों ने आगे हाथ जोड़ दिए थे कि सर यहाँ पानी खत्म हो गया है, ना जानवर के लिए है ना हमारे लिए है, और हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। पानी इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट, यू नो। आपको हथियार साफ़ करने के लिए भी चाहिए, आपको भी खाने पीने बनाने के लिए भी चाहिए, मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए भी चाहिए, पीने के लिए चाहिए, यू नो, हर चीज़ में चाहिए। तो लोगों ने बोला सर कि पानी नहीं हमारे पास में, आप प्लीज़ गांव छोड़ के चले जाओ। तो ओवरनाइट यार 1200 लोगों को और उनका सामान इकट्ठा करना, फिर किसी और गांव में जाना। वहाँ लोग पहले खड़े होते थे, सर यहाँ पे नहीं, कहीं और चले जाओ। मैं ओके कोई बात नहीं, दूसरी जगह चले जाएंगे। कौन से एरियाज में? राजस्थान के अंदर। अच्छा, वहाँ डिफरेंट प्लेसेस वी वर मूविंग। 1 साल निकाला हमने। एक छोटा सा, जितना आपका ये ऑफिस है ना, इससे छोटा टेंट था, ठीक है, एंड उसमें हम लोग 3 ऑफिसर्स रहते थे, ठीक है। उसी के अंदर हमारा टॉयलेट होता था, उसी के अंदर हमारा यू नो एवरीथिंग वाज देयर, जिसमें रेयरली हम लोग कभी आते थे। बट हमने बारिश, सर्दी, गर्मी 12 महीने उस टेंट के अंदर निकाले हैं एंड नेवर पीपल हैड कंप्लेंट, दे वर ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, हमेशा खुश रहे हैं लोग। बट पूरा इतना लोग वहाँ जाना, सेट करना और मूवमेंट में, यू नो, इतना पागलपन था कि मतलब आप रास्ते में जाओ तो एक आपको टैंक मिल जाता, टैंक के आगे एसी, उसके बाद में एम्बुलेंस, अपनी यूनिट का नहीं पता लगता था लोग कहाँ चले गए। chaos, टोटल अटर chaos, एंड इट वाज सो बैड कि सिर्फ इस मूवमेंट में जाने में और आने में वी लॉस्ट मोर लाइफ्स, वी गॉट मोर इंजरीज जितनी लड़ाई में हुई है एक्चुअल में। कैन यू बिलीव इट? लोगों को आइडिया भी नहीं है। नॉट कि क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, whenever a war or a skirmish happens, उसके अंदर lives lost या injured करते हैं। ओनली इन मूवमेंट, इन डू मूवमेंट, यू नो, दैट इज द पैशन, यू नो। बट रातों रात निकले हैं लोग यार, किसी को नहीं पता था कौन कहाँ पे है। 1 साल तक तो हमारे घर वालों को नहीं पता था हम कहाँ पे हैं। तो दोस्तों पराक्रम तब हुआ जब न्यू दिल्ली में इंडियन पार्लियामेंट पर 13 दिसंबर 2001 को टेररिस्ट अटैक हुआ था। इस अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान फोर्सेस आमने सामने आ गई और लड़ाई के लिए तैयार हो गई, पर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से लड़ाई नहीं हुई और अक्टूबर 2002 को इंडियन और पाकिस्तान फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया। इस अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद पर डाली गई, जिन्होंने ISI के साथ मिलकर इस अटैक को अंजाम दिया। पर यह बात ISI नहीं मानती है। दोस्तों 2000 के बाद अभी 2024 में भी यही चल रहा है कि अटैक हो रहे हैं और इनके पीछे ISI का ही हाथ है। वो दिन दूर नहीं जब इंडियन और पाकिस्तान फोर्सेस शायद दोबारा आमने सामने खड़ी हो। जय हिंद।